प्यासा हिरण जैसे उड़े हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोजे रहा हूँ, वैसे प्रभु मैं तुझे खोजे रहा हूँ। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा।
मुक्ति का तन से बह गया मेरे खातिर मसीह सूली पर सड़ गया मेरे खातिर मसीह हाथों से बह गया पाँव से बह गया हाथों से बह गया
36 का हम सब के लिए संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। यह आपके ज्ञान के विषय में है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सारे पवित्र पर्वत पे ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि यह पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 11:9 कहता है, प्रेरित काम 27:28 में लूका रोम जाते समय पौलुस के साथ हुए एक उत्साही करने वाली घटना का वर्णन करता है। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें ले जाने वाले जहाज और कुछ 274 लोग तूफान में फंस गए। धन्यवाद हो कि सभी यात्री तैरकर सुरक्षित पलटन द्वीप पर पहुंच गए। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर रहने वालों ने उसके प्रति महान दयालुता दिखाई और आग जलाकर उसे आग सेकने के लिए बुलाया। जैसे ही पौलुस ने लकड़ियों का भट्ठा उठाकर आग पर रखा तो एक सांप अचानक पाकर निकलकर उसके हाथ में लिपट गया। हालेलुया, हालेलुया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लिपटते हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है। हालेलुया, हालेलुया। कि यदि मनुष्य समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवते रहने ना दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित काम 28:4। जब देखने वालों सोच रहे थे कि पौलुस जहर के कारण सूझ जाएगा और अचानक जमीन पर गिर कर मर जाएगा, तब उन्होंने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने से निकला कि एक ही ईश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। इस वस्तु ने पौलुस को इतना अलग बना दिया था। वह अनंत जीवन सचेत था। वह जानता था कि उसके पास परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 6:23, जिसके पास अनंत जीवन है उसके जहर नहीं दिया जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 16:18 में यीशु ने यह कहा, यदि वे नस्वात वस्तु भी पी जाएं तो भी उसकी हानि ना होगी। यही वह जीवन है जिसके परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं। बाइबल कहती है कि ज्ञान के द्वारा सत्यनिष्ठ अपने उत्तराधिकार में पहुंचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप देखते हैं यह ज्ञान के द्वारा काम करता है। यह आप में कार्य कर रहे हैं मसीह के अमर और अविनाशी जीवन के ज्ञान के बारे में। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यूहन्ना ने कहा, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसलिए लिखा है कि तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:11-13 में। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और हमारे साथ प्रार्थना बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मुझ में कार्य कर रहे हैं मसीह के दैविक अमर और अविनाशी जीवन को मेरी चेतना में लाने के लिए
इनका नाम सविता है, इनका घर पूरनपुर है। बता रहे हैं कि इनके पति की गवाही बता रहे हैं कि इनके पति 30 दिन से घर में बैठे थे, कामों नहीं लग रहा था। तो जैसे ही बुधवार को इन्हें चर्च में आने का समय हुआ, वैसे ही ये रात को क्या करी थी, वो लोग की प्रार्थनाएं करते अपने पति के काम के लिए। और जैसे बुधवार को चर्च में आने वाली थी, उसी दिन फोन आया कि आइए आपका काम लग गया है। तो वो आप गए और अच्छे से काम भी करे, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। इनका नाम प्रभुता है, इनका घर देवगांव है। बता रही है कि इनकी बहू है, वो उनका कपार दर्द कर रहा था और उनका बहुत इसका कपार दर्द कर रहा था। तो उनके जो पति हैं, उन्होंने देखा तो बोले कि तुम्हारा रोज कपार दर्द करता है, तो जाकर दवाई खा लो। तो एक दवा थी जिसका डेट एक्सपायर हो गया था, वो दवाई नहीं खा ली। इनकी बहू तो उनको तो ज्यादा रिएक्शन कर दिया, वो जाकर एक नल था, नल के बाहर जाके वो उल्टी करने लगी। और जब इन्होंने देखा तो ये परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, प्रभु ये क्या हो गया, ये उल्टी क्यों करे। तो जैसे इन्होंने प्रार्थना किया, इन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो उल्टी कर रही है वो ठीक हो जाए, वैसे इन्होंने प्रार्थना किया और वह सब ठीक हो गया। इससे परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे हृदय, हमारे मस्जिद खुले आपके वचनों को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। इस प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए। क्योंकि आप सोचते नहीं कि मैं शरीर का अंग हूं। हमने कहा इन्वर्टर चाहिए आपको हवा लेने के लिए, आप खुश होते हैं, हम अंग हैं, हम शरीर के काम आएंगे। अगर हम उसको चमकाएंगे नहीं तो कौन काम आएगा। अगर आप सोचते शायद आप सोचते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझा पाया मैं आपको? परमेश्वर है, परमेश्वर है तो परमेश्वर क्या चाहिए? आप चाहिए। आप उसने रच दिया, बना दिया, संभाल लिया, सांसें दिया। और डॉक्टर की सांसें लेना बहुत महंगा पड़ेगा आपको, वो ज्यादा दिन आपको दे नहीं पाएगा। कुछ दिन पहले बहुतों को सांसें दिया गया, लेकिन वो दे नहीं पाते। बहुतों के लिए सांस उपलब्ध कराई गई, जीवन उपलब्ध कराया गया, लेकिन हो नहीं पाया। हालेलुया, ये कौन कर सकता है? फ्री में, फ्री में। जो ऑक्सीजन ले रहे हो, हजारों 20,000 का रोज ऑक्सीजन आप ले रहे हो, जो छोड़ रहे हो अच्छी चीज ले रहे हो, खराब चीज छोड़ रहे हो, अच्छी चीज ले रहे हो, आप रोज इसको ले रहे हो। आप इसकी कितना कीमत चुका रहे हो? हम और आपके लिए सर कितना कीमत चुका रहे हैं? चुका रहे हैं, चुका रहे हैं एक भी कीमत, एक भी पैसे भरपाई कर रहे हैं इसका? हेलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर में लगातार दे रहा है। कभी आपसे मांग रहा है, वो आपसे आज क्या मांग रहा है? आपका समय, वो उसका दिया गया हाथ, उसका दिया हुआ कान, उसका दिए हुए आंख, उसका दिया हुआ मुंह, उसका दिया हुआ पैर, वो आपसे आज मांग रहा है, बस यही मांग रहा है। तो ये आप देना शुरू कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ वीडियो देखेंगे आज, जो गिलात्माएं जीतने गए लोग, जीवन देने गए लोग, अपना उन्होंने काम कर रहा है, तैयार है। गवाही दिया मार्के ने कहा मैं गई और एक परेशानी को ट्रेन छूटने वाली है,
लेकिन हम लोग जाना चाहते थे, केवल उसकी गवाही नहीं। आप सब कल मनीषा भी अपना फोटो भेजी थी, बहुत धन्यवाद। और इन्होंने भी गया था, बहुत लोगों ने कल गया और लोगों को दिया जीवन। हम चाहते हैं हर कोई ये काम करे, जिसके पास जो है वो दे, जिसके पास जो है। एक मसीह को स्वस्थ रहने की उसकी पहचान है कि वह पश्चाताप कर रहा है, बपतिस्मा ले चुका है, रोज प्रार्थना कर रहा है, चर्च के साथ जा रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, और पांचवा प्रेम कर रहा है, छठवां एक दूसरे के साथ प्रभोज ले रहा है, और सातवां परमेश्वर को उदारता से भेंट दे रहा है। हालेलुया। अगर एक मसीह 7 काम लगातार कर रहा है, वो स्वस्थ है, वो बीमार नहीं है, अगर वो स्वस्थ है वो हमेशा आगे बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, तो ये परमेश्वर है, परमेश्वर है, तो ये परमेश्वर है। मैं आज जान गई कि वह है, वह है हमारे ऊपर नियंत्रण लेते हुए, नियंत्रण लेते हुए, नियंत्रण लेते हुए वह है। वह हमें कभी नहीं छोड़ा है, वह हमें कभी नहीं त्यागा है। वह है, वह है, वह है। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या हो कलीसिया के? हम क्या हो? कोई तरह से हम जने यीशु मत बनो। सिर कौन है? यीशु। हम कौन है? हम। वे क्या है? चर्च। इसे हमें और आपको मिलकर चमकाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसे चमकाना पड़ेगा। हालेलुया। हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी से निभाना शुरू कर दे तो चर्च कभी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये समय है चर्च को आगे बढ़ने की। हालेलुया। कहती जब राज में अंधकार होगा, देश देश में चढ़ाई करेगा, परमेश्वर की महिमा तेरे ऊपर उदय होगी, प्रकाशन होगा और तू उठेगा। हालेलुया। और समय है राजगार अंधकार में जा रहा है, देश देश अंधकार में जा रहा है। ये वो समय है कि परमेश्वर के लोग उठें, परमेश्वर के लोग चमके, परमेश्वर के लोग खड़ा हो जाएं। यही वो समय है। हालेलुया, हालेलुया। मिला क्या? मिला? फिर सुनो। हालेलुया। ये मेरा आज आपके लिए बात थी। लास्ट बात हम बता दें, इब्रानियों 11 उसका 6 वचन पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? क्या है? अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो कहते हैं विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना क्या है? अनहोना है, मुश्किल है। तो कहते हैं परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खुलने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जब मसीह में आते हो, जब आप चर्च में आते हो, विश्वास के साथ आइए। जो काम कर रहे हो विश्वास के साथ कीजिए, जो कुछ भी आप कर रहे हो विश्वास के साथ कीजिए। बाइबल कहती है वह निश्चय आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। आज को वचन किसको तो समझ में आया? कोई बताएगा फीडबैक अपना, उन्होंने क्या सीखा? कोई बताएगा? अभी हमारे भाई को समझ में आया तो बताइए। तो मैं सोचूंगा कि आपको समझ में आया। अगर इससे बैठते तो मैं क्या सोचूं, समझ में आया कि नहीं? कोई बताएगा क्या उसने सीखा, क्या उसने समझा? आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी और से बात कर रहा हूँ, तो समझ नहीं आया? कैसे शुरू करें?
माइक दीजिए। मैंने ये सीखा कि परमेश्वर का हम सब आए हैं और परमेश्वर में हम सब होएंगे, वही करेंगे और जो जिनको वही सब एक दूसरा फल मिलेगा और एक दूसरे की आत्माएं को हम बचा सकते हैं और सुसमाचार सुनाएंगे। अंग की उन्होंने कहा मैं सीखा कि हम परमेश्वर के अंग हैं, तो करेंगे ना उनका करेंगे कि नहीं? हालेलुया, बोलेंगे। और किसी ने क्या सीखा? शब्द कहोगे, ताली बजा देंगे। मैं उत्पत्ति के किताब से मैंने सीखा कि जब प्रभु हम सब के लिए ये सब कुछ बनाया, अंधेरा और उजियाला, और हम सबको नहाने के लिए, खाने के लिए, सांसें लेने के लिए, तो हम जो दिए परमेश्वर अपने शरीर के लिए नहीं, दूसरे के करने के लिए और हर एक लोग बताने के लिए। जैसे हम सब ने परमेश्वर के वचन को जाना और हम सब परमेश्वर के पास में सब जी रहे हैं और हर एक बीमारी से बच रहे हैं, तो हमको हर एक लोग से बताना है कि तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुम्हें अच्छे से बचा के रखेगा। और धन्यवाद करके थोड़ी और कहा यह मेरी ज्ञान है। उसने क्या कहा? ये मेरी ज्ञान है, ये प्रभु की ज्ञान है। धन्यवाद करके उसे तोड़ा। जब हम कहते हैं तोड़ो तो एकदम से बोल रहा हूँ, एक बात है, चकनाचूर मत करो, दो भागों में तोड़ो। क्या भागों करो? दो भागों। धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी ज्ञान है, तुम्हारे लिए है, इसके लिए है, ये हमारे लिए है। इसके लिए थी दुनिया में, किसके लिए आया? ताड़ना उसके ऊपर किसके लिए पड़ी? परेशानियां किसके लिए उठाया? हमारे। मेरे स्मरण के लिए ही किया। तो उसने कहा तो मैंने तुम्हारे लिए किया, इसे क्या करो? याद करो। इस तरीके से उसने प्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा क्या है? ये क्या है? मेरे लहू में नहीं, जब कभी पियो तो मेरे याद करने के लिए, जब स्मरण ये किया तो उसने कहा मेरे लहू में नई वाचा है, यानी पुरानी बातें जाती रही और नई बातें तुम्हारे जीवन में स्थापना हो गई है। हालेलुया। आगे, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आ जाए क्या करते हो? आपका ये लेना ही केवल दिखाता है कि आप प्रभु की मृत्यु को क्या करते हो? इतना जरूरी है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का क्या है? अनुचित रीति से। अनुचित ने बताया ना, इंतजार क्या कीजिए, जल्दीबाजी मत। और अनुचित रीति से जब आप ले लेते हो बिना याद किए हुए, तब परेशानी है। अनुचित रीति से इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए। बेटा अपने आप को क्या करो? जांच लो, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, इस खाने और पीने से अपने ऊपर क्या लाता है? कितने लोग खाओगे? कितने लोग खाओगे? सबको चाहिए ना। एक शर्त है, प्रभु ने क्या कहा? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, जब खाते हो आप प्रभु को याद नहीं करते हो, आप सोचते बिस्किट है बिस्किट, लेकिन बाइबल कहती है देह है तो आप क्या करोगे? तोड़ देना। खाते पीते समय जब आप उसको ना पहचानते हो, अपने ऊपर क्या लाते हो? दंड। सावधानी से खाना, जो मन में है वही समझ के नहीं खाना। खाना है तो पहचानते भी खाना है कि प्रभु आज से कुछ साल पहले, 2000 साल पहले, हालेलुया, हालेलुया,
समझता हूँ इससे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अपनी बाइबल घर पढ़िए, आपको कुछ समझ आ जाएगा। वो मैं निवेदन करूँगा पहुँचा दीजिए लोगों के पास। और जो केवल बार इस चर्च में आ चुके हैं, ने बपतिस्मा पा लिया है, ये प्रभु हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मैं जब तक ना आ जाऊं तब तक ही करते रहना। तो प्रभु भी आया नहीं है, और जब तो आ नहीं जाता है तो हम रोटी तोड़ना और प्यारे में शामिल होना बंद नहीं करते। हालेलुया। तो केवल इस चीज को दर्शाता है कि जब हम ये बिस्किट लेते हैं, ये रोटी को दर्शाता है। परमेश्वर संसार स्वर्ग छोड़कर संसार में आया और हम सब के पापों को ले लिया और क्रूस पे चढ़ गया। दूसरी सूचना है कि हर सुबह 8 बजे एक प्रोग्राम शुरू है जिसका नाम है जीवन की आशा, जीवन में आशा है। उस प्रोग्राम में एक ऐसे वचन लिया जाता है जो आपके मन को उत्साहित करे और आपके लिए प्रार्थना किया जाता है और आपकी आत्मा सुबह अच्छी। तो 8 बजे हर दिन 8 बजे सुबह में आप उसे देख सकते हो। केवल रविवार को नहीं होता है क्योंकि रविवार को हम लोग काम को शायद मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि रविवार को भी करें और हर दिन 8 बजे शुरू होता है सुबह में। उसे देखना ना भूलिए। अपने रिश्तेदारों को भेजिए, अपने पड़ोसी को भेजिए, अपने प्रियजनों को भेजिए और दिखाइए। मैं सोचता हूँ जिनके दिल में कोई आशा नहीं थी, उनके दिल में आशा आ जाएगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो आप इसको देखना ना भूलिए। हर शुक्रवार हम लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। शनिवार हम आत्माएं जीतने जा रहे हैं। तो पता लगाइए अपने आसपास कि आपके साथ कौन जाने वाला है आत्माएं जीतने। हालेलुया। उसके साथ आप जाइए, ठीक है। तो आत्माएं जीतने के लिए आपको क्या चाहिए? कैसे हम विश्वास करते हैं वो सारे चीजें, वो सारे काम जो 2000 साल पहले आपने किया कलवरी के क्रूस पर, और हमारे लिए धन्यवाद, धन्यवाद इस प्रेम के लिए, इस बलिदान के लिए। प्रभु हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। प्रभु हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। जो कुछ है आपके दीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। अपने हाथे उठाकर जय जयकार कीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। धन्यवाद दीजिए अपने परमेश्वर को कि हे परमेश्वर तेरे दिया हुआ सांसें हैं, ये तेरे दिया हुआ जुबान है, तेरा दिया हुआ हमारा चेहरा है जो आज हम सुंदर देखते हैं। ये तो हमारे कर्तव्यों से नहीं, यह तमाम सरकार के आज इस देश के प्रेम के द्वारा नहीं प्रभु, ये तो आपके अनुग्रह के द्वारा है। ये तो आपने हमें सुंदर दिखने के लिए बनाया है। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जितने वचन हमने आज सुना है प्रभु, वे सारे वचन जीवन में हम लगाएंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। प्रभु हम शरीर है तो हम शरीर का काम करेंगे, हम अंग है तो अंग का काम करेंगे, हम नाक है तो नाक का काम, हाथ है तो हाथ का काम हम करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करिए, अपने मुंह खोल के प्रभु का स्तुति करिए, धन्यवाद कीजिए। प्रभु धन्यवाद, हमें सारी चीजें बताने के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। कहे पिता हम आपके प्रति और आपके राज्य के प्रति
जो पाप किया है उसे आप क्षमा कर दीजिए। हम मानते हैं कि हमने अनजाने में जो कुछ किया, मैंने आज तक ये सोच रहा था, ये सोच रही थी ये मेरा है, मैंने किया है, मैं सांस ले रही हूँ या मैं अपने शरीर में अपने आप से कुछ चला रही हूँ। लेकिन आज सत्य को पता लगा है, इसलिए हम ये जान गए हैं कि घमंड करना पाप है, घमंड करना पाप है। इस पाप को हम दूर करना चाहते हैं, हमारी मदद कीजिए। प्रभु यीशु, आप हमारे लिए सूली पे गए और आप हमारे लिए बलिदान किए गए। आपका शरीर हमारे लिए तोड़ी गई और आपका ब्लड हमारे लिए बहाया गया ताकि मैं आजाद हो जाऊं। धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन, आज का संदेश आपके जीवन को प्रभावित किया होगा। अगर आप परमेश्वर के आत्मा से सुन रहे होंगे तो ये चीजें जरूर आपको मदद करेगी आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना आपके लिए है कि आप परमेश्वर में मजबूत होते जाएं, वचन पढ़ते जाएं, वचन सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच। हम स्वागत करना चाहते हैं, जो पहली बार है तो अपने हाथ उठा सकते हैं और हमारे साथ इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। अगर आप पहली बार हैं तो आज आप उद्धार पा लेंगे और आज आपका नया जीवन हो जाएगा। हालेलुया। तो अगर आप पहली बार हैं तो अपने हाथ उठाइए। हे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका वचन कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ और हृदय से विश्वास करता हूँ कि आज से, अभी से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी है और प्रभु है। बधाई हो अगर आपने मेरे पीछे प्रार्थना दोहराया है तो आप नया जन्म पा चुके हैं। आपका पाप खत्म हो चुका है, पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं और सारी बातें नई हो गई है। इस समय है आपके भेंट देने का। जहाँ कहीं भी आप हैं, आप इस समय भेंट दे लीजिए। स्क्रीन पर आपको QR कोड होगा या डिटेल होंगे या आप वहाँ पे भी दे सकते हैं, अपने सेंटर में भी। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। खुशी मनावे मरियम, राजा बालक के माथा चूम के। अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी। गाओ हालेलुया झूम के। अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के। अइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम, राजा बालक के माथा झूम के। अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी।
दीजिए, उनके घर में अपना पार आशीषों का बारिश कीजिए। हम पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता उनकी घटी और कमी पूरा हो जाए। आपका वचन कहता है कि जिस मन से देता है उसको उसी मन से दिया जाता है। आप परमेश्वर पिता अपने वचनों को पूरा कर रहे हैं। उनके पैसे बेकार नहीं जाएंगे, नजर खर्च नहीं होंगे, उनके पैसे में तेरी आशीष बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में आमीन। वैसे नहीं जा रही है, बदल के